दोस्तों इस वीडियो में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी एफडी प्लान के बारे में जानेंगे और आप ये अच्छे से जानते हैं कि सभी बैंक समय समय पर अपनी ब्याज दरों को रिवाइज करते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा नए कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इसी रेस में एसबीआई ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है और साथ ही एक नए एफडी प्लान को लॉन्च किया है जो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप ये 4 बातें जानेंगे। पहली, एसबीआई का करंट एफडी इंटरेस्ट रेट के बारे में जानेंगे। दूसरी, एसबीआई के नए एफडी प्लान के बारे में जानेंगे। तीसरी, एसबीआई कैलकुलेटर की हेल्प से ये जानेंगे कि इसमें कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। और चौथी, एसबीआई के स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे, जैसे एसबीआई में एफडी करने पर आपको क्या टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, इसमें लोन फैसिलिटी मिलती है या नहीं, टीडीएस कितना कटता है और प्री मैच्योर विड्रॉल पर कितनी पेनल्टी लगती है, आदि सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एसबीआई में इस समय एफडी पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। एसबीआई में 7 to 45 डेज की एफडी पर जनरल सिटीजन्स के लिए इंटरेस्ट रेट 3.5% है और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 4% है। 46 to 179 डेज की एफडी पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 4.75% है और सीनियर सिटीजन के लिए 5.25% है। 180 to 210 डेज की एफडी पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 5.75% है और सीनियर सिटीजन के लिए 6.25% है। और अगर आप इसमें 211 दिन से लेकर 1 साल से कम की एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 6% है और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 6.5% है। 1 साल से 2 साल की एफडी पर जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 6.8% है और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट 7.3% है। दोस्तों एसबीआई ने अपने एफडी इंटरेस्ट रेट में जनरल सिटीजन और सीनियर सिटीजन के बीच में 0.5% का गैप रखा हुआ है और इसमें आपने देख ही लिया होगा कि जनरल सिटीजन को जो ब्याज दिया जा रहा है उससे 0.5% एक्स्ट्रा ब्याज सीनियर सिटीजन के लिए रखा गया है। अब हम आगे के एफडी प्लान देखते हैं। दोस्तों अगर आप इसमें 2 से 3 साल के बीच एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 7% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 7.5%। अगर आप 3 से 5 साल के बीच एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.75% और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.25%। और अगर आप इसमें 5 से 10 साल के लिए एफडी करते हैं तो जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.5% और सीनियर सिटीजन के लिए है 7.5%। तो दोस्तों ये थे एसबीआई के सभी एफडी प्लान और उनके लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट। अब हम एसबीआई का एक स्पेशल एफडी प्लान के बारे में जानते हैं। एसबीआई का स्पेशल एफडी प्लान है अमृत कलश। ये प्लान 400 दिन का है। अगर आप इस प्लान में 400 दिन की एफडी करते हैं तो इसमें जनरल सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 7.1% और सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट है 7.6%। इस प्लान की वैलिडिटी 30 सितंबर 2024 तक है, यानी 30 सितंबर के बाद ये प्लान एक्सपायर हो जाएगा, फिर आप इसका बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे। दोस्तों अमृत कलश को अगर हम एसबीआई के जनरल एफडी प्लान से कंपेयर करें तो जनरल एफडी प्लान में 2 साल की एफडी के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जबकि अमृत कलश में 1 साल 35 दिन की एफडी के लिए 7.1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अमृत कलश के लिए इंडियन सिटीजन एंड एनआरआई दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन दोस्तों इस एफडी प्लान में प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी नहीं है। एक बार ये एफडी प्लान लेने के बाद आप इसे 400 दिन से पहले क्लोज नहीं कर सकते और इसमें मैक्सिमम फिक्स डिपॉजिट लिमिट 2 करोड़ रुपए है। अब हम एसबीआई एफडी कैलकुलेटर की हेल्प से ये देखते हैं कि इसमें कितने पैसे फिक्स करने पर आपको कितना अमाउंट मिलेगा। दोस्तों अगर आप 50,000 रुपए इसमें 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो 5 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है 6.5%। तो आपको 5 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 69,000 रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो 5 साल बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 1,38,000 रुपए। अगर आप 2 लाख रुपए 5 साल के लिए इसमें फिक्स करते हैं तो आपको 5 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 2,76,000 रुपए। अगर आप 5 लाख रुपए 5 साल के लिए इसमें फिक्स करते हैं तो आपको 5 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 6,90,000 रुपए। और अगर आप 10 लाख रुपए इसमें 5 साल के लिए फिक्स करते हैं तो आपको 5 साल बाद टोटल अमाउंट मिलेगा 13,80,419 रुपए। तो दोस्तों आप भी इसी तरह से अपने एफडी अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट से रिलेटेड स्पेशल फीचर्स के बारे में जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम एफडी इंटरेस्ट रेट पर लगने वाले टैक्स के बारे में
जानते हैं। दोस्तों, अगर एक साल में आपको FD का ब्याज 10,000 रुपए से ज्यादा का मिलता है तो 10,000 से ज्यादा के अमाउंट पर वही टैक्स देना पड़ता है जो आपकी एक साल की इनकम पर टैक्स लगता है। जैसे मान लेते हैं आपकी एक साल की इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर FD पर आपको एक साल का 15,000 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक्स्ट्रा 5,000 पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। और ये 10,000 की लिमिट सिर्फ जनरल सिटीजन के लिए है। सीनियर सिटीजन के लिए FD पर 50,000 रुपए की लिमिट है। ये तो थी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है अगर आप एक साल में FD पर 40,000 से ज्यादा का ब्याज कमाते हैं तो SBI बैंक अपने आप आपके पूरे पैसे पर 10% का TDS काट देता है। जैसे मान लो आपने FD से 60,000 रुपए ब्याज कमाए एक साल में तो बैंक आपके 60,000 का 10% यानी 6,000 रुपए TDS काट लेता है और ये पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा देता है। लेकिन इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपको बस एक ITR फाइल करना होता है और आपका TDS अमाउंट आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। क्योंकि ये जो TDS होता है ये रिफंडेबल होता है और इसमें सीनियर सिटीजन के लिए ये लिमिट 50,000 रुपए से ऊपर की रखी गई है। SBI में 5 साल से ऊपर की FD में आपको 80C ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट्स भी मिलता है जिसमें आपको एक साल में 1.5 लाख रुपए की टैक्स में छूट मिलती है। SBI FD प्लान में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल फैसिलिटी भी मिलती है लेकिन इसमें आपको एक पेनल्टी देनी पड़ती है। जैसे अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख से कम का है तो 0.5% की पेनल्टी देनी पड़ती है और अगर आपका डिपॉजिट अमाउंट 5 लाख से ज्यादा का है तो 1% की पेनल्टी देनी पड़ती है। SBI FD प्लान में आपको बैंक की तरफ से लोन लेने की फैसिलिटी भी मिलती है। जैसे आपने FD में जितने पैसे जमा किए हैं उसका 90% तक का पैसा आप लोन के रूप में ले सकते हैं। SBI FD प्लान में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी मिलती है और SBI FD के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो 1,000 रुपए है और इसमें मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों ये थी SBI के लेटेस्ट FD इंटरेस्ट रेट और उससे जुड़े फीचर्स की कंप्लीट जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।